नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आज तारीख है 28 सितंबर 2025, 20 सितंबर 2025। ठीक है, आज द हिंदू पेपर में ये जो न्यूज़ छपा है कि मणिपुर में आसाम राइफल्स के जवान हैं, उन पर हमला हुआ है। तो ये मणिपुर में हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद। तो ये अभी ताज़ा घटनाक्रम है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। ये जो एक तरीके से आतंकी हमला हुआ है, ये कैसे हमारे लिए, हम इसका कैसे इसका विश्लेषण करेंगे, कैसे इसको समझना है हमको। तो इसकी बैकग्राउंड क्या हुआ, कब हुआ, राइट, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, सरकार आखिर क्या मणिपुर का प्रॉब्लम है, क्यों इसको सॉल्व नहीं कर पा रही। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि आज हम मणिपुर में जो है असम राइफल्स के जवानों पर जो ताज़ा आतंकी हमला है ना, उस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है। यह घटना न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, ये जो मुद्दा है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, बल्कि मणिपुर की जटिल जो सामाजिक राजनीतिक जो स्थिति है ना, ये घटना जो है, जो हुआ है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से तो रिलेटेड है ही है, आंतरिक सुरक्षा से। लेकिन मणिपुर की जो जटिल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, सोशल एंड पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो वहाँ क्षेत्रीय जो उग्रवाद है उसको उजागर करती है। क्षेत्रीय उग्रवाद का मतलब रीजनलिज्म, जो कह सकते हैं रीजनल जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको भी उजागर करती है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि ये हुआ क्या था। तो 20 सितंबर 2025 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नंबोल क्षेत्र में, ठीक है, मणिपुर में एक जिला है, बिष्णुपुर जिला है, वहाँ के नंबोल क्षेत्र में असम राइफल के एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने क्या किया, घात लगाकर हमला किया। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 5 जो है अन्य रूप से घायल हो गए। तो देखिए, यह हमला जो है, एक्चुअली ये हमला कहाँ हुआ है, ये हमला जो हुआ है ये NH2 पर हुआ है। अभी आपको पता होगा, इसका उपयोग है हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा के दौरान किया था। अच्छा, सवाल ये है कि ये हमला ऐसे हमले जो हैं मई 2023 में जो शुरू हुआ था, जो कि आपको पता है कुकी जो और मैतेई समुदाय वहाँ जो है, वहाँ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ एथनिक वायलेंस चल रहा है। तो एक क्या है, कुकी है ना, कुकी जो और मैतेई जो कम्युनिटी है, समुदाय हैं, उनके बीच जो जाति हिंसा है के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों पर यह बड़ा हमला है। अब देखिए आप, ये मणिपुर में जो सुरक्षा की जो स्थिति है वो काफ़ी जटिल बनी हुई है, ऐसा पता चलता है। अब देखिए, ये हमला तो मैंने आपको बता दिया कहाँ हुआ है ना। यहाँ पे एक्चुअली कह सकते हैं कि पहले जो है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अब ये सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम क्या होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अफसपा। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, अफसपा, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, है ना, मतलब आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर जो एक्ट है ये, है ना, इसके, लेकिन मार्च 2023 में बेहतर सुरक्षा स्थिति होने के कारण इसे हटा दिया गया था। तो पहले यहाँ पे क्या लागू था, इस क्षेत्र में क्या लागू था, अफसपा लागू था। लेकिन मार्च 2023 में हुआ ये कि यहाँ पे अच्छी स्थिति थी, इसलिए जो है अफसपा यहाँ से हटा लिया गया। अच्छा, असम राइफल के 12 जवानों का एक जो वाहन है ये जा रहा था, 3-4 हथियारबंद हमलावरों ने क्या किया, सड़क के एक कोने पर घात लगाकर AK-47 से गोलाबारी शुरू कर दी। जवानों को जवाबी कार्रवाई का समय नहीं मिला, जिसके कारण तो 2 जवान जो है तुरंत शहीद हो गए। हमलावरों ने एक वैन में भागने की आशंका है। उनकी तलाश के लिए हुआ यह है कि अभी व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। यूपीएससी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ अब इसके बारे में डिबेट जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रीजनल जो एक्सट्रीमिज्म है, मणिपुर में सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी भूमिका है ना, ऐसे विषयों के समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभी तक जो है यहाँ पर इस हमले की कोई जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली नहीं है। अभी तक जो है कह सकते हैं कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अभी तक इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी ने ली नहीं है।
लेकिन हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार जो है इस हमले के पीछे म्यांमार में सक्रिय मेतीय उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी, किसका नाम लिया मैंने आपको, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसका जो है हाथ होने की आशंका है, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जो है बताया गया। पीएलए क्या है, एक प्रतिबंधित संगठन है जो 1979 में इसको क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था या गैर कानून घोषित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है पीएलए का, इसका उद्देश्य है मणिपुर को भारत से अलग करना है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक आतंकवादी संगठन है, आप ऐसा समझ लीजिए। यह संगठन, ये उग्रवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन हम इसको कह सकते हैं। और यह संगठन जो है, ये जो पीएलए है, ये कहाँ से संचालित होता है, म्यांमार से। चूँकि आपको पता है कि म्यांमार का बॉर्डर जो है यहाँ पे जो है लगता है, तो ये म्यांमार से ऑपरेट होता है। और मैतेई जो कम्युनिटी है इसके बीच में काफ़ी जो है ये एक्टिव है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ और बताएं कि मणिपुर में जो ये जो कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म है ना, उग्रवाद की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और भारत और म्यांमार सीमा पर जो है ना, सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो हमें समझनी होगी। और यहाँ साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्षेत्रीय उग्रवादी समूह हैं, जो रीजनल जो कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ जो है या उग्रवाद है समूह, और उनके विदेशी संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। कहीं ना कहीं जो है ये जो उग्रवादी समूह हैं, ठीक है, इनके जो है कहीं ना कहीं विदेशों से संबंध है, ऐसा निश्चित रूप से पता चलता है। मणिपुर के संदर्भ की अगर हम बात करें, मणिपुर के जातीय संदर्भ की बात करें, तो आपको पता होगा कि मई 2023 से जो है कुकी-जो और मेतेई कम्युनिटीज़ के बीच में जारी हिंसा जो है, एथनिक जो वायलेंस है वो जारी है। इस हिंसा ने राज्य में सामाजिक और सुरक्षा स्थिति को काफ़ी जटिल बना दिया है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। यह हमला सेंट्रल फोर्सेस पर सबसे बड़ा हमला है, जो यह दर्शाता है कि हिंसा अब न केवल समुदायों तक सीमित है बल्कि सुरक्षा बल भी इसके निशाने पर है। अभी आपको पता होगा कि मणिपुर में 13 फरवरी 2000 कह सकते हैं कि 25 से क्या लागू है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ पे क्या इम्पोज किया गया है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया है, ठीक है। 356 में क्या लगता है, 356 में आपको मालूम होगा कि 356 में यहाँ जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो तब से यहाँ पे लागू है। तो जब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू है 356 में, और ये जो लागू है कब से लागू है, 13 फरवरी 2025 है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो घटना है मणिपुर में, जो जातीय संघर्ष है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, क्या यूनियन स्टेट रिलेशन है, प्रेसिडेंट रूल है ना, इन सब के लिए काफ़ी टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमले के बाद हुआ ये है कि सुरक्षा बलों ने क्या किया है, तलाशी जो है वो कह सकते हैं कि अभियान जारी किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह ने जो है इम्फाल के जो रिम्स अस्पताल में घायलों की जवान से मुलाकात की है। और केंद्र और राज्य सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अगर हम यूपीएससी के संदर्भ से इसको देखें तो यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवादी विरोधी जो नीतियों पर चर्चा के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण विषय है। अब यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। मणिपुर में जो उग्रवाद की समस्या आप देख रहे हैं, है ना, अब सफा कानून से रिलेटेड है, केंद्रीय बलों की भूमिका क्या है। पीएलए जैसे संगठन जो हैं वो अभी भारत के लिए काफ़ी चैलेंज बने हुए हैं। भारत और म्यांमार सीमा पर चुनौतियां आप देख सकते हैं। उसके बाद जातीय संघर्ष यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो है कुकी और मैतेई के बीच में, कुकी और जो और मैतेई समुदायों के बीच में जो तनाव है, इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव देख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन, मणिपुर में केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, आतंकवादी विरोधी नीतियाँ क्या हैं, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या उपाय होने चाहिए। उम्मीदवारों को मणिपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के उग्रवादी समूह हैं, है ना, और अपसफा जैसे कानूनों के बारे में गहराई से पढ़ना चाहिए। साथ ही भारत म्यांमार संबंध, सीमा प्रबंधन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम मणिपुर में असम राइफल के जवानों पर हमला न केवल दुखद घटना है बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत करता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए घटना जो है समसामयिक मुद्दों और भारत की सुरक्षा नीतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमें अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए। तो
इसी के साथ धन्यवाद। अगले हम एपिसोड में फिर से मिलेंगे, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई में लगे रहें और देश की सेवा के लिए प्रेरित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।